अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आप सभी देख रहे हैं कि ये जो पेपर है आपका, ये सीटेट का आपका सेकंड मीटिंग के आपका सीटेट का पेपर है ये। और ये पेपर आपका 24 फरवरी 2021 को ये पेपर आपका हुआ था। ये आपका अपर प्राइमरी का पेपर है। और जैसे कि आप सभी जानते हो, जो बच्चे पेपर दे चुके होंगे, कि जब भी आपका लैंग्वेज का पेपर होता है तो वो आपको पेपर जो है सारा इंस्ट्रक्शंस भी अलग से दिया रहता है और शायद बुकलेट भी आपको अलग से ही दी जाती है। इसमें अलग से दी जाती है। तो ये सेट एम का पेपर है जो कि आपका 24 फरवरी के दिन हुआ था, लेकिन वो सेकंड मीटिंग में आपका ये पेपर हुआ था। तो इसमें देखिए, हमने इससे पहले भी आपको जो पेपर करवाया था वो फर्स्ट मीटिंग का पेपर करवाया था, प्राइमरी लेवल वाला। इसके बाद हम आपको जो करवा रहे हैं वो अपर प्राइमरी लेवल का आपका है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका इंस्ट्रक्शंस हमें उस वीडियो में भी आपको बताया था कि अब कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम्स में आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़िए, है ना। तो ये देखिए, आपका 6 नंबर पे वही इंस्ट्रक्शंस है आपका। थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि जो है ये देखिए 6 नंबर पे आपका है कि इस परीक्षा पुस्तिका में 2 भाग हैं। एक है आपका 4 और 5, जिसमें आपके 60 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो प्रत्येक एक अंक का है। ठीक है, यानी कि 2 भाग जो आपको ये प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, जो आपको ये बुकलेट मिलेगा, इसमें 2 पार्ट होंगे आपके। और आप जिस नंबर पे आपने लैंग्वेज ऑनलाइन आवेदन करते समय या फॉर्म को सबमिट करते समय जिस नंबर पे आपने लैंग्वेज भरी होगी, चाहे आपने 4 पे भरा होगा चाहे आपने 5th पे भरा होगा, तो उसी भाषा का आप पेपर दे सकते हैं, है ना। क्योंकि 2 भाग है इसमें। देख लीजिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाग 4 है आपका और भाग 5 है आपका। भाग 4 है और भाग 5 है आपका। तो जो लैंग्वेज आपने भरा होगा, अगर आपने 5 पे भरा होगा तो आप 5 वाला देंगे, अगर आपने 4 पे भरा होगा तो आप लोग 4 पे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद पेपर अच्छे से दे सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिए। आज हम जो आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं वो है आपका, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे भी एक इंस्ट्रक्शंस है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ़ दे हैव ऑप्टेड उर्दू एज लैंग्वेज 1 ओनली, है ना। उर्दू में भी आपके क्या कह रहा है, उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 यानी कि जो आपका सवाल नंबर 91 से 120 तक है, सिर्फ तभी देंगे, है ना। इसमें देखिए आपको दिखाए, सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना होगा, तब आप देंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि हम वही कह रहे हैं कि मतलब दोनों में जो आपने ऑनलाइन करते समय जो भी आप लैंग्वेज ली होंगे 4 या 5 में, आप वही लैंग्वेज दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं वो आपका देखिए 4 है, लैंग्वेज 4 का है। लैंग्वेज 4 का ज़बान 1 है, आपको दिख ही रहा है, लैंग्वेज 4 ज़बान 1। आज हम आपको सीटेट का वही जो है बुकलेट या क्वेश्चन पेपर आपको हल करवाएंगे। देखिए, हम थोड़ा सा जूम करके आप दिखा देंगे, है आपका हिस्सा 4 ज़बान 1 उर्दू। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। जैसे कि सीटेट का पैटर्न ही होता है कि जब भी ये क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमेशा पैसेज से ही इनका क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो ज़्यादातर पैसेज पे ही बनाया जाता है। जितने अच्छे से आप पैसेज यहाँ पे समझेंगे, आप सारे दिए गए इबारत को बहुत अच्छे से खुद ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है वो सवाल आपका कह रहा है कि हिदायत, नीचे देखिए पढ़ते हैं, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी आपको यही पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद आगे जो आपका सवाल रहेगा 91 से लेकर के जो भी आपका सवाल रहेगा इसमें पैसेज से, वो आपको अच्छे से पढ़ करके देना होगा। तो पैसेज चलिए पढ़ते हैं। क्या है, MS सुब्बा लक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो कला से की संगीत का दिलदादा था। उनकी वालदा वीणा वही वीणा जो म्यूज़िक होती है आपकी, वीणा बजाने में और दादी वालियन बजाने में कमाल रखते थे। सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदा तरबियत अपनी माँ से हासिल की। मतलब ये कैरेक्टर का नाम है जिसका नाम है सुब्बा लक्ष्मी। सुब्बा लक्ष्मी कैरेक्टर है आपका एक। सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत
इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की थी, यानी शुरुआत की इन्होंने जो तरबियत हासिल की अपनी माँ से। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली थी, उनकी वालदा ने उन्हें मदारिस ले जाने का फ़ैसला किया था कि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। इस ज़माने में स्टेज पर औरतों को गाने का रिवाज नहीं था। यहाँ देखिए हम पढ़ रहे हैं, गाने का रिवाज नहीं था, लोग ऐसे मायूब समझते थे। सुब्बा लक्ष्मी ने उस रवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा करने की ठान ली। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैरमामूली मतानत और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें भी एहतराम की नज़र से देखते थे, है ना। तो इस तरीके से सुब्बा लक्ष्मी की जो है पूरी कहानी इसमें आपको बताई गई है कि वो संगीत और कलासिकी में उनको महारत हासिल थी और किस तरीके से उस वक्त स्टेज पे आना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुब्बा लक्ष्मी ने इन सब चीज़ों को पीछे करके वो आगे आई और बहुत शोहरत उनको मिल गई। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप 91 पे है, सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या थी, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ पे आपने देखा होगा कि उनकी आवाज़ और गायकी में क्या थी। हम थोड़ा सा क्लियर करके फिर आपको बताते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 91 कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इंडिकेटर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि उनकी आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था, है ना। तो इसीलिए आपका ये फितरी हुस्न बिल्कुल सही हो गया, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है इसमें आपका। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन से क्या है, अगला क्वेश्चन यानी 92 आपका क्या कह रहा है। 92 आपका ये कह रहा है कि सुब्बा लक्ष्मी की वालदा ने उन्हें मदारिस ले जाने का फ़ैसला क्यों किया। ताकि देखिए अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ताकि उनकी पहला ऑप्शन कह रहा है कि ताकि उनकी मज़ीद तरबियत हो सके, और फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दरवाजे के लोग भी उनकी सलाहियत से दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। चौथा कह रहा है कि वो मौशूकी से आला डिग्री ले सके ताकि लोग उनको गाने की मज़ीद मौके मिल सकें। तो इसमें जो है उनकी माँ उनको इसलिए ले जाना चाह रही थी ताकि जो उनकी जो सलाहियत थी सारे दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत को जान सकें, इसीलिए उनकी माँ उनको मदारिस यानी कि मदरसे ले जाना चाहती थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, 93 पे आप आइए। 93 पे आपका ये कह रहा है कि 93 पे आपका ये कह रहा है क्वेश्चंस कि उस ज़माने में स्टेज पर औरतों को गाना गाने को क्या समझा जाता था, है ना। उस ज़माने में औरतों को गाना गाने का क्या समझा जाता था, तो देखिए पहला है कि मोतबर समझा जाता था, नागवार समझा जाता था, मायूब समझा जाता था, अच्छा समझा जाता था। तो आपको उस ज़माने में जो है क्या समझा जाता था, यानी कि मायूब समझा जाता था, है ना। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं पैसेज से ही, एक मिनट, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। पैसेज में आपका क्या है कि हाँ देखिए यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, उस ज़माने में स्टेज पर औरतों को गाने का रिवाज नहीं था, लोग उसे मायूब समझते थे, है ना। मिल गया आपका, तो इसलिए आपका यही सही होगा। इसलिए लोग उसको क्या समझते थे, उस ज़माने में स्टेज पर गाना लोग मायूब समझते थे, इसलिए आपका ये वाला बिल्कुल सही होगा, इसमें नो डाउट बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। फिर देखिए 94 पे आपका क्या है कि सुब्बा लक्ष्मी ने रवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी, मदुरई वापस जाने की ठानी। उन्होंने फिर स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा करने की ठानी, कि मौशूकी की दुनिया से किनारा करने की ठानी, कि स्टेज पर ज़्यादा प्रोग्राम ना करने की ठानी, ठीक है। तो जो है इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा कि उन्होंने स्टेज पर, यही तो था कि वो ठान ली थी कि हमें हर हाल में, जबकि वहाँ पे स्टेज पर प्रोग्राम करना ख़िलाफ़ समझा जाता था, मायूब समझा जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने ठान लिया कि स्टेज पर अपने फ़न का मज़ाहिर वो ज़रूर करेंगी। तो इस वजह से आपका 94 का बिल्कुल 2 वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 95 क्वेश्चन पे आपके आते हैं। देखिए थोड़ा सा बस आप गौर से अगर आप पढ़ेंगे
ये थोड़ा सा आपके माइंड पे डिपेंड करता है किस तरीके से आपने इसको कैच कर लिया पैसेज और आप किस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। एक तरीके से ये अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं से पढ़ा हुआ इसमें नहीं ढूंढना है, बस आपको अपना प्रेजेंट माइंड ही यहाँ पे यूज़ करना है, जिससे आप जो है अच्छे खासा नंबर इसमें आप ला सकते हैं। ये भी इसमें फ़ायदा भी है आपको। फिर 95 पे है आपका सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी, है ना। सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत जो है वो कैसी थी, तो इसमें पहला ऑप्शन है इनमें गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी, इनमें खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था, वो नेक दिल और हमदर्द थी, है ना। तीसरा कह रहा वो नेक दिल और हमदर्द थी, इनमें जहानत और मतानत थी। तो सबसे पहला वो था जो आपका हमने अभी यहाँ पे बताया था आपको कि उनमें गैर मामूली और मतानत और पाकीज़गी थी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, तो इस तरीके से होगी। आप देखिए, आपको ये वाला भी दिखा देते हैं, 96 भी हम आपको दिखा देते हैं। क्या कह रहा, फ़न की जमा है ना। तो फ़न की जमा आपका फ़नूनियात होता नहीं है, अफ़वान होता नहीं है, फ़नानियू तो ये बिल्कुल नहीं होता है। जो फ़न की जमा होता है वो फ़नून होता है। तो भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके 97 क्वेश्चन पे। 97 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मोहब्बत का मुतज़ात है। मुतज़ात जो होता है वो हमने उस दिन भी आपको बताया था कि ये अपोजिट वर्ड होता है। बस आप अपने माइंड में एक छोटा सा माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुतज़ात मतलब अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो मुतज़ात लीजिए, ये 97 है आपका कि मोहब्बत का जो है मुतज़ात क्या हो जाए, तो मोहब्बत का जो भी मुतज़ात होगा वो नफ़रत ही होगा, है ना। मोहब्बत का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, आपका नफ़रत होगा। ठीक है, अब देखिए ये 98 पे आपका क्या है। 98 पे हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं ताकि आपको बहुत क्लियरिटी दिखे। 98 पे आपका क्वेश्चन से ये कह रहा है कि एम एस सुब्बा लक्ष्मी, तो उनका पूरा नाम है एम एस सुब्बा लक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिल दादा था, है ना। तो ये आपका जो है कि पहला ऑप्शन ये आपका क्या कह रहा है कि लोक संगीत का, क्लासिकी संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, रुएंद्री संगीत का, रुएंद्र संगीत का, रवेंद्र है ये, रवेंद्र संगीत का। तो इसमें जो है आपका उनका जो हमने पहले ही बताया था क्लासिकी संगीत इसमें आपका आया हुआ था, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, क्लासिकी संगीत का उनका ख़ानदान जो था वो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया। अब देखिए 99 है, इसी वक्त हम देख लेते हैं कि उन्होंने संगीत की इब्तदाई तरबियत तालीम किससे हासिल की। तो शुरू में वो इब्तदाई तालीम जो वो हासिल कर रही थी तो वो अपनी माँ से हासिल कर रही थी। एक 98 उन्होंने संगीत की जो तालीम हासिल करी थी, हाँ ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो अपनी संगीत की तालीम शुरुआत में इब्तदाई तालीम जो हासिल करी थी तो उन्होंने अपनी माँ से करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका सही होगा। अब अगले क्वेश्चन से भी हम आते हैं। 100 पे हम आते हैं। ये देखिए नया क्वेश्चन से आपका आ गया, हिदायत। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, देखिए अब आपकी एक नई नज़्म है। ठीक है, नज़्म क्या है, लो आ गया आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम, बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल, आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त वो झूले जो आकाश को झूले, दुनिया भी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने, सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए, है ना। तो ये आपकी जो नज़्म है ये आपकी नज़्म बारिश पे लिखी गई है। आपको पढ़ने समझ में आ गया होगा कि जब बारिश का मौसम आता है किस तरीके से लोग सारे जंगल कितने अच्छे लगने लगते हैं, बादल भी कभी कभी छाए रहते हैं जो दूधिया बादल लगते हैं, और आमों की जो डालियाँ होती हैं किस तरीके से वो फूलों से पूरी लद जाती हैं और उसमें आम निकल आते हैं, सारे लोगों में मस्ती के तराने होते हैं, कोयल भी कभी गीत गाती है, गांव में कजरी वगैरह जाने लगते हैं, और जो सारे खेत जो सूख जाते हैं वो सारे कैसे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो ये हमने तो आपको इसका पूरा टाइटल बता डाला।
पूरी इसकी समरी बता जा रही है आपकी किस तरीके से। अब देखिए क्या है, पर्वत को चूमने लगे। अब देखिए तुरंत आ गया आपका कि पर्वत को कौन चूमने लगे। तो सबसे पहले कौन था, दूधिया बादल, काले बादल, गहरे बादल, स्याह बादल। इन सब बादलों का नाम आया ही नहीं। कौन से बादल का नाम आया, दूधिया बादल का नाम आया। ठीक है, ये इसलिए बिल्कुल ये सही होगा आपका। और 101 में देखते हैं कि शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है। देखिए वो जो खूब तेज झूले, पहला ये कह रहा वो जो खूब तेज झूले, वो झूले जो आकाश को झूले, वो जो जानिब देर तक झूले, वो जो लंबी लंबी पैंगे फेंके। ठीक है, तो इसमें आपका शायर ने उसकी क्या बात बताई है, वो झूले जो आकाश को छूले। देखिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं एक बार कि देखिए वो झूले जो आकाश को छूले। ये देखिए आमों की डालियों के वो झूले, आमों की डालियों पर बंधे लगे वो झूले, वो शर्त कैसी थी कि जो आकाश को छूले। इसलिए आपका ये बिल्कुल जो है 2 वाला जो ऑप्शन हमने जो भी आपको बताया वो बिल्कुल आपका ये वाला सही रहेगा, वो झूले जो आकाश को छूले। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 102 पे आते हैं। 102 पे आपका क्वेश्चन से क्या कह रहा है, बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए। तो क्या हुआ, मुरझाए हुए फूल, गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल, चमेली का फूल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि सारे मुरझाए हुए फूल जो क्या थे वो शादाब हो गए, यानी कि सारे मुरझाए हुए जो फूल थे वो आपके सारे खिल गए। ठीक है, तो इसलिए सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका ये 103 क्या कहता है, दुनिया सभी गाने लगी के तराने, किसके तराने, मस्ती के तराने, है ना। तो इसीलिए आपका इसमें कौन सा सही होगा, 2 सही होगा कि दुनिया सारी मस्ती के तराने गाने लगी। अच्छा पेपर बिल्कुल आपका आया हुआ है। इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर आप माइंड को सेटअप करके बहुत अच्छे से उसको गौर से पढ़ के करते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिर देखिए 104 का आपका दिन का मुतज़ाद, फिर वही आ गया, दिन का मुतज़ाद आपका क्या होता है, रात होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, दिन का मुतज़ाद रात होता है। फिर 5वां देखिए क्या कह रहा है कि 5वां ये कह रहा है कि शायर ने किस मौसम को दिल लुभाने वाला मौसम कहा है। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा, इसमें बिल्कुल वही सही है आपका कि शायर ने बरसात की, क्योंकि पूरा सीज़न ही पूरा आपका ये जो हमने नज़्म पढ़ी है पूरी आपकी जो नज़्म है आपकी बरसात पर ही बनी है। इसलिए इसमें शायर ने जो है बरसात के मौसम को दिल लुभाने वाला मौसम उन्होंने कहा है। ठीक है, अब 106 पे हम आते हैं, कौन सा है, फिर देखिए पैसेज, यानी कि बार बार इसमें जो आपका आता है वो पैसेज से ही आता है। इसीलिए आप बहुत अच्छे से और गौर से पढ़िएगा। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक ही मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नहीं, थोड़ा सा ये अलग है, पैसेज नहीं है ये। देखिए 106 में आपका कह रहा है कि हर ज़बान के अपने कवायद हैं, और ये हैं, कह रहा है कि हर ज़बान के अपने कवायद हैं, है ना। जितनी भी आप पढ़ते हो जो आपका आप सभी का जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में आपके ग्रामर कंपलसरी होता है, ज़रूर होता है। तो वो यहीं पे कह रहा है कि हर ज़बान के अपने कवायद है, और ये हैं क्या है, उसूल किताबें होते हैं, रियासत किताबें होते हैं, मरकज़ किताबें होते हैं, रस्म ख़त्म किताबें होती हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होते हैं, ये उसूल किताबें होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें सही तरीका बोलने का, समझने का और लिखने का तरीका हमें ग्रामर यानी कि कवायद हमें बताता है। इसीलिए 106 का आपका जो सही होगा वो 1 ही सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 107 पे आते हैं। 107 पे आपका क्या कह रहा है कि सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। तो सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक जो तीसरी ज़बान होती है वो आपकी होती है, पहला क्या कह रहा है, पूरे मुल्क में एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल सिर्फ संस्कृत नहीं होती है, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा होती है। आपका बिल्कुल 107 का 3 वाला ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे, यानी कि 108 पे आते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा।
एक उस्ताद यानी कि कोई आपका जो टीचर्स है वो क्या कर रहा है, एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये अभी हाल ही की आपकी स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है, और दीवार पर चस्पा कर देता है वो तलबा से इसे बगौर देखने और फिर उसे मुताल्लिक़ एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल किया पोस्टर क्या है ना, यानी कि जो टीचर्स है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चों को समझाने के लिए एक पोस्टर लाता है और पोस्टर से वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को समझाना चाह रहा है। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें जो है ये क्या है, मस्तंद मवाद, मरबूत मवाद, दुरुस्त मवाद, बेकार मवाद। तो इसमें आपका जो होगा वो मस्तंद मवाद होगा, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 108 के बाद आएगा 109 आपका आ जाएगा। 109 ये आपका कह रहा है कि रवानी का मतलब है, ये कह रहा है रवानी का मतलब क्या है, बगैर गलती के लिखना, कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, जुमलों की दुरुस्त अदायगी, बर्जिस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। तो रवानी यानी जो चीज़ आपका मुसलसल यानी कि कंटिन्यू चलती रहती है वो रवानी कहलाती है। तो इसका मतलब होता है बर्जिस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, अपने ख्यालात को अच्छे से बोलना, यही आपका कहलाता है रवानी कहलाता है। फिर 110 पे आपका क्या है कि पढ़ने का नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर कोई चीज़ जैसे नंबरिंग करके दी रहती है, नीचे से ऊपर अंदाज नज़र जोर देता है। ये आपका किस पे जोर देता है, तो ये सबसे पहले है आपका ABCD करके जो आपका ये मिलाया जाता है। तो इस तरीके से ये है, आवाज़ इसमें दिया है। फिर हिज्जे को जोड़ देता है, मतलब जब आप नीचे से, ये कह रहा है जब आप नीचे से कोई चीज़ ऊपर पढ़ते हो तो इसमें जो सबसे पहले जो है आपका आवाज़ निकलती है, ये हिज्जे निकलता है, कि जुमला निकलती है, कि लफ्ज़ निकलता है, कि आपका हर्फ निकलता है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं वो है आपकी सबसे पहले आवाज़ निकलती है। ठीक, आवाज़ निकलती है और आवाज़ निकलने के बाद आवाज़ में आप बोलते क्या हैं, तो आप सबसे पहले एक लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आप क्या बोलते लफ्ज़ नहीं बल्कि लफ्ज़ तो आपका हर्फ से मिल करके बन जाएगा। तो आप सबसे पहले उसमें क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। आवाज़ बोला आपने, आवाज़ निकाला, उसके बाद जो है आपने क्या निकाला, हर्फ निकाला। फिर आप जो बोलोगे, फिर आपको जब पढ़ना नहीं आएगा तो आप हिज्जे लगाओगे, तीसरे पे आप हिज्जे लगाओगे। फिर आपका हिज्जे लगाने के बाद एक लफ्ज़ बन जाएगा, और जब लफ्ज़ बन जाता है तो लफ्ज़ के बाद जो लास्ट में आपका बन जाता है सी, यानी कि आपका जुमला वाला। तो आप देखिए कि सी वाला किस में आया है, हमने एक पे आपको ए बताया था, फिर ई बताया था, फिर BD-C, यानी आपका 3rd नंबर बिल्कुल सही है। 110 में आपका कौन सा होगा, बिल्कुल 3rd नंबर, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अब 111 पे आते हैं, 111 पे आते हैं, यानी 111 पे हम आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ये आपको क्या कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मुबनी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला कह रहा है, ज़बान के आमोज़गार का साबका काबिल फ़हम मुतिन से पढ़ना चाहिए, मतिन के इस्काल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। दूसरा क्या आपका कह रहा है, कि ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए। तीसरा आपका कह रहा है कि ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने वाले और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। फोर्थ आपका क्या कहते हैं, ज़बान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मुआने पर तबादला ख्याल और मुबाहिस जो है किया जाए, मुबाहिस का मौका मिले। ठीक है, तो ये आपका जो सही होगा, ये बिल्कुल ये वाला आपका सही है। ज़बान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरे माने पर तबादला ख्याल और मुबाहिसा मिले। थोड़ा सा ये आपका क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 112 पे।
एक मिनट, यहाँ पे है आपका 112। 112 पे 12 में आपका क्या है, ये है आपका कि ज़ेली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक़ है। सबसे पहले आपका ज़ेली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक़ है। मसौदा तैयार करना पहला है, फिर ये है आपका तलखीस करना, फिर है नोट तैयार करना, फिर है आपका पढ़ना। इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। अब आप जो गौर कर सकते हैं तो सबसे पहले कि ज़ेली महारत मतलब कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको जो है पढ़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, इसीलिए ये बिल्कुल आपका सही होगा। और 113 भी देख लेते हैं हम क्या है। 13 में क्या कहते हैं, जब तलबा मुलाजिमत के बेहतर जब तलबा मुलाजिमत के बेहतर मौके के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने के मुहरिक होता है, ज़बान सीखने का मुहरिक होता है। तो इसमें आपका देखते हैं क्या सही है। पहला जो है का फितरी बातनी होता है, खारजी और मुलाजिमत होता है, फिर है मुलाजिमत मरकूज़ होता है, फिर है आना मरकूज़ होता है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो है खारिजी सही होता है। क्या सही होता है, ये आपका खारजी आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114 बचा हुआ है। 114 आपका क्या कह रहा है कि ज़बान के मुशीर क्लास की सबसे अहम खुसूसियात आमोज़गारों को और फिर आपका डैश करके का मौका फ़राहम करता है। तो इसमें जो आपका 114 में जो सही होगा वो है, फिर आपका तयीन कद्र, और ये है नक़ल, ये है तामुल, ये है गलतियों को कम करना। ठीक है, मतलब ज़बान के मौसिर क्लास की, यानी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो लैंग्वेज का तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम खुसूसियात होती है वो क्या होता है, तो जो है आपका उसमें तामुल करना होता है, तामुल करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3rd नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। अब देखिए 115 पे हम आते हैं। शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान उस्ताद को चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आपका क्या कहला, शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए। यानी जब हम लोग क्लास में रीडिंग लगवाते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं जो लैंग्वेज को जब वो रीडिंग क्लास में लगवाते हैं तो क्या करना चाहिए उस वक्त। पहला है आपका बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा के ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखने के लिए कहें। दूसरा है मुख्तलिफ आमोज़शी अंदाज अपनाते हुए आमोज़शी अमल में उनकी मदद करें। फिर तीसरा आपका क्या कह रहा है कि उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसियत तरबियत कार की सिफारिश करें। फिर चौथा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, उसकी यकीन दहानी कराएं कि वो स्कूल में अच्छे 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। ये बिल्कुल आपका गलत है। जो आपका इसमें ऑप्शन सही होगा वो सही होगा आपका नंबर 2, मुख्तलिफ आमोज़शी अंदाज अपनाते हुए आमोज़शी अमल में उनकी मदद करें। ये आपका बिल्कुल सही है। अब 116 पे हम आते हैं। क्या है हमारा 116, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है, आमिल कौन सा है। ठीक है, मतलब ज़बान की महारत के लिए जब आप लैंग्वेज सीखते हो तो उसे सबसे अच्छा आमिल कौन सा है। सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए को मुश्क करना, दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। फिर 4th है आपका तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। इस तरीके से आपका, लेकिन इसमें जो आपका सबसे सही होगा वो है आपका 3rd है, ये है दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। मतलब जब कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि दुरुस्त पढ़ो और रवानी के साथ, यानी अच्छे ढंग से आप पढ़ो। तो इस तरीके से आपका 3rd नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 आपका क्या कहलाता है, इसमें ये कहता है कि ज़बान का मौसिर उस्ताद
क्या है ना। ज़बान का मुअश्शिर उस्ताद तो कह रहा है कि उस्ताद की बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त कम करता है। नंबर 4 है ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 सही होगा कि तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब 118 पे देखते हैं हम क्या है हमारा। सॉरी, देखिए 118 पे आपका क्या कह रहा है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़यन माहौल और आमोज़ का हिस्सा है ना। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़यन और माहौल और आमोज़ का हिस्सा है। इसमें क्या है, स्कूल, कमरे, जमात, पढ़ना खुद है, खवानदगी ज़बान या खुद अहम जोली ज़बान। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही होगा वो ख्वानदगी ज़बान, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, ख्वानदगी ज़बान। ठीक है, अब हम आते हैं 119 पे। माखिज़ की हैसियत से कसी लिसानियात का मतलब है। तो इसमें जो है मासिर की हैसियत से, माखज़ की हैसियत से कसी लिसानियात का मतलब है कई ज़बानों की आमेज़िश, बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मुसावी लफ्ज़ फ्राहम करना। फिर है दरसियात से परे ज़बान की तदरीस, आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। ठीक है, इसलिए फिर इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ये वाला कि आमोज़गार की ज़बान की बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचता है वो क्या बचता है, वो देखिए ये है आपका कि अंकित, आपकी क्लास का, अंकित कोई स्टूडेंट लड़के का कैरेक्टर है आपका, आपकी क्लास का ऐसा तालिब इल्म, ऐसा स्टूडेंट है जो नाबीना है, यानी कि ब्लाइंड है ना। जो नाबीना है, ज़मान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, आप उसे अंकित को कैसे पढ़ाएंगे अगर वो अंकित को दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि नाबीना है, तो कैसे दिखाएंगे। मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्क शीट पर तवज्जो करवाएं, तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बशरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत व सुकूनात का बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। सुर और सिकतों को बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मौज़ूआत को शामिल करेंगे। जी हाँ, जब भी आप किसी ब्लाइंड को पढ़ाते हैं तो आप कौन सी लिपि, आपको बताया गया होगा साइकोलॉजी में कि आप ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, है ना। तो वही जो आपकी ब्रेल लिपि होती है वो छूने और महसूस करने, यही वाली आपकी लिपि होती है, इसीलिए आपका ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सही हो गया। तो अजीज़ तलबा, इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से आप अच्छे से पैसेज को पढ़ करके आप उसमें से आंसर निकाल सकते हैं। और आपने देखा होगा पेपर फर्स्ट में भी आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आया था वो पैसेज पे ही आया था। और जो पेपर, तो आपने देखा कि हमने जो फर्स्ट में भी आपको पेपर में पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो जो मेरा सीटेट का बना था, उसमें भी आपने देखा कि पैसेज ही पैसेज करके आपका लैंग्वेज में पूछता है, क्वेश्चन पैसेज से ही वो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जब भी तैयारी करें तो अपने टाइमिंग को ज़रूर देखते हुए आप खूब प्रैक्टिस करके तब आप एग्ज़ाम में बैठें, ताकि टाइम को देख करके टाइम के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएँ। कभी कभी ये होता है कि हमें बहुत कुछ आता भी रहता है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से या टाइम कम होने की वजह से हम क्वेश्चन के आंसर या अपना पूरा एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी से यही मेरी गुजारिश है कि आप सभी समझदार हैं, आप सभी सब कुछ, बहुत सारे लोग तो पेपर दे भी चुके होंगे और बहुत सारे लोग या फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे। तो आप ज़रूर, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो वो ज़रूर एक दो बार जो है वीडियो को अच्छे से देख करके समझें और समझने के बाद अपने टाइमिंग को देखते हुए अपनी खूब प्रैक्टिस करें।
आप सभी का पेपर अच्छे से हो और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, खूब मेहनत से आप गौर करें। कभी भी कोई भी मंजिल जो आसान नहीं होती है, आप एक बार नहीं अगर पास करते हैं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि इंसान जब गिरता है तो गिर करके ही बहुत अच्छे से संभलता है। इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मेहनत करने वालों के साथ खुदा का भी साथ होता है, यही बात आप यकीन रखिए खुदा पर अपने। तो इंशाल्लाह आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हो सीटेट का। इस तरीके से हमको जो भी पेपर अवेलेबल मिलता है हम ज़रूर आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मेरे सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपस में एक दूसरे से भेज करके फ्रेंड सर्कल में आप सभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।